क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या था। कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे गए थे ना, ये सारे सवालों पे हम लोग पहले डिस्कशन कर लेंगे। साथ ही साथ डीप होल ब्लास्टिंग आज का टॉपिक रहेगा, इस पे हम लोग पढ़ाई कर लेंगे और हम लोग साथ में आपको डाउट सेशन है उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये 2 दिन पार्ट है आज का क्लास का, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल बनाया गया था, बहुत साधारण क्वेश्चन था। ऐसा सवाल WCL के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पर दूसरा सब्सिडरी में कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक था, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है यार साउंड में? क्या साउंड सही नहीं आ रहा है आप लोगों के पास? साउंड ठीक नहीं आ रहा बाबू, एक बार रिप्लाई अच्छा से कर दो तो। कुछ बच्चों का यस है, कुछ बच्चों को नहीं, कुछ बच्चों को नहीं। ठीक है, सुनो ना, एक काम करते हैं ना, ये तो खैर MCQ क्वेश्चन है ना, इसमें साउंड उतना मैटर करेगा नहीं, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं, फिर मैं लाइव आता हूँ, लाइव को ठीक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इसको देख लो, सिर्फ इसको देख लेते हैं। चलो इसको देख लो, इसमें तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। ये देखो, बोला विच टाइप, क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इज केप्ट इन एक्सप्लोसिव, विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज केप्ट इन एक्सप्लोसिव वैन। तो एक्सटिंग्विशर, कौन सा एक्सटिंग्विशर को हम लोग एक्सप्लोसिव वैन में रखते हैं? सवाल क्या है? सवाल है एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड, ये कौन सा एक्सटिंग्विशर रखते हैं। तो बाबू CO2 टाइप भी होता है, CO2 टाइप भी होता है, और CTC भी होगा, तो क्या होगा? बोथ हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ। सही जवाब क्या होगा? बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ मैगजीन वॉल। इसका जवाब क्या होगा? जो मैगजीन वॉल बनाते हैं उसका थिकनेस कितना होता है? तो कोई भी मैगजीन वॉल आप बनाएंगे ना, तो उसका थिकनेस कितना होता है? 0.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो 0.5 मीटर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर। नेक्स्ट, एक्सप्लोसिव वैन में कितना डिटोनेटर कैरी कर सकते हैं? तो कोई भी एक्सप्लोसिव वैन में मैक्सिमम 200 डिटोनेटर कैरी किया जा सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द बर्निंग स्पीड ऑफ सेफ्टी फ्यूज। ये सवाल में बहुत सारे बच्चे फंसे होंगे, है ना। तो सेफ्टी फ्यूज का बर्निंग स्पीड क्या होता है? इसका जवाब होगा बाबू C, 100 से 125 सेकंड पर मीटर। 1 मीटर जलने में ये टाइम लगता है ना, C नंबर हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चारकोल इन गन पाउडर। तो चारकोल का परसेंटेज कितना होता है गन पाउडर में, है ना। ये भी बहुत बार डिस्कशन किए हम लोग। चारकोल का परसेंटेज कितना होता है? 15% होता है। सल्फर जो होता है 10% होता है, और पोटासियम नाइट्रेट 75% होता है। ये भी तो हम लोग डिस्कशन बहुत बार किए है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बोला विच एक्सप्लोसिव हैज पुअर वाटर रेजिस्टेंस। तो इसमें से कौन सा एक्सप्लोसिव है जिसका वाटर रेजिस्टेंस बहुत खराब है? तो एनफो इसीलिए तो बदनाम है, एनफो इसीलिए बदनाम है ना, उसका पुअर वाटर रेजिस्टेंस के कारण ही बदनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो ये वाला, व्हाट इज द डिटोनेशन टाइम ऑफ SMS। तो बिफोर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक, बिफोर 2 वीक, आफ्टर 1 वीक। तो 2 सप्ताह के बाद ये बर्बाद खराब होता है ना, 2 सप्ताह तक ठीक ठाक रहता है। यहाँ पर होगा आफ्टर 2 वीक, क्या हो जाएगा वो? 7 नंबर के सवाल में क्या आ जाएगा? आफ्टर 2 वीक, 2 सप्ताह के बाद, है ना, आफ्टर 2 वीक हो जाएगा। 8 का देखो, बोला है एनफो इज ए कैप सेंसिटिव, बूस्टर सेंसिटिव, नॉन कैप सेंसिटिव, बोथ बी एंड सी। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है, बूस्टर सेंसिटिव होता है, नॉन कैप सेंसिटिव होता है। इसका क्या होगा? डी होगा, है ना। क्योंकि बूस्टर सेंसिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कैप सेंसिटिव बोलते हैं। बोला व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिले इंटरवल। डिले इंटरवल जो लगाते हैं हम लोग, डिले डिटोनेटर लगाते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? टू 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 ब्लास्ट 2 होल साइमल्टेनियसली, ताकि 2 होल एक साथ ब्लास्ट किया जा सके। टू अवॉइड द ब्लास्टिंग ऑफ 2 होल साइमल्टेनियसली, क्या 2 होल के एक साथ ब्लास्ट करने से अवॉइड करना, बचाना, उसके लिए। बोथ हो गया या नॉन होगा? इसका आंसर तो बी होगा, क्योंकि डिले का मतलब ही होता है क्या कि 2 होल एक साथ ब्लास्ट ना हो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्यूल ऑयल इन एनफो। तो एनफो इस्तेमाल करो, उसका फ्यूल ऑयल का परसेंटेज क्या होता है? इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में तो बहुत बार डिस्कशन भी हुआ है। 6% होता है। इन हेवी एनफो टू इंप्रूव द डेंसिटी ऑफ एनफो, ठीक है, एक्सप्लोसिव बाय एडिंग। इसमें क्या मिलाते हैं हम लोग? इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, है ना। इस एक्सप्लोसिव में हम लोग क्या मिला देते हैं ताकि इसका डेंसिटी क्या हो?
इंप्रूव हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इमल्सन मिलाते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ जेली एजेंट इज यूज्ड इन साइड मिक्स सलारी? साइड मिक्स सलारी में कौन सा जेली एजेंट मिलाते हैं? ये भी बड़ा सिंपल सवाल है। स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। स्टार्च होता है ना, क्या होता है, स्टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अब 13 नंबर। व्हाट इज द डाया ऑफ इलेक्ट्रिक डेटोनेटर? इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर का डाया कितना होता है? 6 mm का डाया होता है। What is the delay element used in the millisecond delay detonator? रेड रेड लेड एंड सिलिकॉन एजाइड का इस्तेमाल होता है। कोई डाउट? 15 नंबर। इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर फायर्ड बाय, तो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर किससे फायर करते हैं? तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक, देखो यहाँ पे शॉक भी है और इलेक्ट्रिकल शॉक भी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक द्वारा, क्योंकि नाम ही इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोनेल में कितना P18 या TNT भरा होता है? तो 11 ग्राम पर मीटर होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। पर मीटर स्क्वायर है, ये तो गलत हो गया। बिफोर हाउ मच टाइम एक्सप्लोसिव हैड कम इन द माइन बिफोर चार्जिंग? चार्जिंग से कितना देर पहले एक्सप्लोसिव बम के लेके आना है? 20 मिनट पहले लेके आते हैं। फ्लेम डिप्रेसेंट एजेंट एक्सप्लोसिव में कौन सा है? इसमें क्या होता है, वो फ्लेम डिप्रेसेंट एजेंट क्या होता है एक्सप्लोसिव में? इसका जवाब तो आप लोग को देना ही पड़ेगा। यही सवाल एक लग रहा है कि थोड़ा दम वाला है। सोडियम कार्बोनेट, लेकिन ऑप्शन ऐसा है कि नाइट्रेट नाइट्रेट है, ये सबको पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक्सप्लोसिव है, अगर एक्सप्लोसिव बॉक्स अगर मेटल का हो तो बॉक्स के अंदर किसका गैल्वेनाइज किया रहेगा? तो जिंक का गैल्वेनाइज करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू होल इन द सेम रो इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिंग बोलते हैं। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब मैं सिंपल इस पे मैं और कोई डाउट डिस्कशन कुछ करूंगा ही नहीं। 18 का सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन में है नहीं ना? 18 में जो तुम बोल रहे हो ना, वो सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ ऑप्शन है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ है? यहाँ तो सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है ना। NaCO3 का भी इस्तेमाल होता है, NaCl का भी इस्तेमाल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 14 नंबर में एक बार देखो, यहाँ क्या होता है, डिले एलिमेंट बोला है, तो रेड लेड एंड सिलिकॉन एजाइड का इस्तेमाल होता है ना, मिली सेकेंड में। ये तो बड़ा सिंपल है। 14 नंबर। 9 नंबर वाला तो ऐसा कुछ लगा नहीं। 12 नंबर में क्या स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं? सलारी, सलारी में तुम्हारा SMS में तुम्हारा क्या बोलते हैं, जेली बनाने के लिए उसको। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सिंपल था। 7 में क्या है, आफ्टर 2 वीक, 2 सप्ताह के बाद खराब होता है। 14 दिन तक उसका रहता है रजिस्ट्री पावर, है ना। बिफोर 2 वीक, 2 सप्ताह से पहले थोड़ी ना खराब होगा। बड़ा सिंपल था। 4 नंबर वाला सवाल आ रहा है, 4 नंबर भी देख लेता हूँ। यहाँ से 100 से 150 सेकंड पर मीटर, यानी 1 मीटर जलने में 100 से 150 सेकंड चाहिए। ये सब मैंने आपको समझाया था बाबू, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। अब हम लोग ये सारे सवालों को डिस्कशन करने के बाद अब मैं एक सवाल आप लोग को देता हूँ, है ना, एक सवाल देता हूँ मैं, आप इसको बनाओ। फिर मैं व्हाइट बोर्ड में अपना कैमरा सेटिंग करके क्लास लाइव स्टार्ट करता हूँ। तब तक एक क्वेश्चन में देता, आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। एक व्हाइट बोर्ड शेयर करके मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसको शेयर करो, ठीक है। चलो, बहुत सिंपल सवाल था, इसमें आप लोग को सोचना नहीं है। बहुत क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एक जो मेरा होल है, ठीक है ना, उसका जो लंबाई है, तुम्हारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, उसका लंबाई है 12.5 मीटर। माफ करना, कितना बाबू, 12.5 मीटर। 12.5 मीटर उसका डेप्थ है। तो आपको बताना है कि बेंच, सॉरी माफ करना, एक बेंच, ये बेंच का हाइट है, कितना हाइट है वो बेंच का हाइट है 12.5 मीटर। तो बताना है कि टोटल होल का लंबाई कितना होगा, इसका डेप्थ कितना होगा। कैलकुलेट करो, मैसेज